चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा का शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धालु में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल जैन परू ते परम पुण्य सब कर्म मल्लिका नाश कर प्राप्त करे जो आत्मा योगी खंड ध्यान में नमो कर निकल परमा सब नाम कर घन जाती अंत पद को पावती
कर नमन जिंदगी को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को भगवान धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। समझ में? जिन्हें ज्ञानी होना है उन्हें भी अपने आत्मा को पहचान कर उनके गुणों को पहचान कर उनकी भावना करना चाहिए। और जो ज्ञानी है अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई है, उन्हें भी यही काम करना चाहिए कि अपने आत्मा को पहचान लिया है, अब अपने आत्मा को आत्मा की महिमा करते हुए आत्मा के गुणों की महिमा करते हुए अपने वर्तमान उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर करें। समझ गए आप? तो किनको भावना करना चाहिए? अज्ञानियों को भी करना चाहिए और ज्ञानियों को भी होती है। समझ में आया भैया? क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे तब तक आपकी पर्याय में जो भी दुख रूपी पर्याय पराश्रित रूपी पर्याय जो अनादि काल से चली आ रही हैं उनका अभाव नहीं होगा, दुख आपका किंचित भी कम नहीं होगा। बाहर में शरीर संबंधी कितनी भी अनुकूलताएं आपको प्राप्त हो जाएं, लेकिन अंदर में पराश्रित भाव का अभाव नहीं किया तो आप उस समय भी दुखी हो। क्या बाहर में शरीर संबंधी कितनी भी अनुकूलताएं आपके जीवन में आ जाएं पुण्य के उदय से, लेकिन अंदर में पराश्रित भाव बना हुआ है, वही तो संसार का कारण है, वही तो दुख का कारण है। तो प्रभु वह कैसे दूर होगा? तो कहे अपने आप को पहचानिए, अपने आप को आत्मा जानिए। जानकर आत्मा की महिमा आना चाहिए आपकी ज्ञान की पर्याय में। अरे इस जगत में कोई महिमावंत पदार्थ कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ,
हम्म, हमारे पंच परमेष्ठी हैं, है कि नहीं है, जिनकी अपन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। कौन क्या करते हैं? ऐसे हमारे पंच परमेष्ठी महान है, समझ गया। और वे पर्याय में महान कैसे बने? अरे, वे जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं, उन्हें आप जो महान कहते हो, समझ गया? वे महान कैसे हुए भगवान? हम्म, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना, समझ में आया? उन्होंने अपने आप को आत्मा जाना। इस दुनिया में महान अगर कोई है तो अपनी आत्मा है, अंदर में विराजमान है। लेकिन वहां का ज्ञान नहीं है ना। अज्ञानियों के ज्ञान की पर्याय में ज्ञान नहीं है ना उसका। वो ज्ञान नहीं है तो श्रद्धान का भी अभाव चल रहा है। समझ में आया? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समाज के। पंच परमेष्ठी पर्याय में महान हुए हैं। वो कैसे हुए हैं? उन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना है? अपनी आत्मा की उनकी ज्ञान की पर्याय में महिमा आई है। उसका श्रद्धान उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं हूं ना। दुनिया भले ही मेरे को लड़का बोले लड़की बोले, बोलती रहे, तो मोही जीव है। पर पंच परमेष्ठी थोड़ो तुमसे कहते कि तुम लड़का लड़की हो। अरे मोही जीव है, उनकी बात का क्यों बुरा मानना? जहां में जितनी बुद्धि होए उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। क्या दुनिया में अज्ञानी जीवों के पास में इतना ही ज्ञान है? वे अपने आप को शरीर से देखते हैं, कर्मों के साथ में देखते हैं, राग से अपना संबंध जोड़े हुए हैं, तो वो तो उतना ही बात करेंगे आपसे। तो उनकी बात का बुरा क्यों मानना? अरे कोई दारू पिए है, हम्म, और आपको चाहे कुछ भी कहता रहे तो आप क्या करते हो? बुरा मानते हो क्या? हम्म, कोई व्यक्ति दारू पी के उल्टा पड़ा हुआ है, और चाहे कुछ भी कहे जा रहा है, कि गाली भी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या तो तुम बुरा मानते हो? क्यों नहीं मानते हो? अरे क्यों नहीं मानते हो? गाली तो दे रहा है आपको, उल्टा सीधा तो बोल रहा है, पर आप उसकी बात का बुरा क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि बात तो खुद ही होश नहीं है। वो तो कोई दारू पिए बैठे हुए। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीवों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे मोह रूपी मदरा पिए हुए हैं, अपने आप को जानते ही नहीं है। समझ में आया? हमारे है ना पंच परमेष्ठी है ना, वे जागृत है, अपनी ज्ञान की पर्याय में जागृत है। तब ये कहती है कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम लड़का लड़की हो ही नहीं हो। समझ में आई? पंच परमेष्ठी की बात को अपने ज्ञान में लेना, ज्ञान में लेना और श्रद्धान में भी बैठालना। हमारे भगवान हमसे कह रहे हैं, तो भगवान हो तुम निश्चित स्वरूप हो, हमारी आत्मा अनंत गुणों से भरपूर है। बोलो उनकी बात मानना कि नहीं मानना? केवल उनकी जयकार ही बोलते रहना, केवल उनकी भक्ति ही करते रहना, केवल उनकी गुणानुवाद ही करते रहना, इतने से हमारा काम होगा क्या? भगवान कहते ना, इतने से तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम थोड़े और आगे आइए। अब तो हमारी गा रहे, तुम अपनी गाने लग जाओ। गाना तो तुम्हें आता ही है, और महिमा भी दूसरी की तुम्हें आती ही है। अब तो हमारी महिमा ना करके तुम अपनी आत्मा की महिमा करो, अपने आत्मा के गुण गाइए आप। तब हम पर्याय में भगवान हुए। क्या? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि बोलती है ये। क्या? पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। ऐसा अष्ट पाउर मोक्ष पाउर में 16वें नंबर की गाथा में आया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने ग्रंथ के अंदर लिखी है, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। जब तक तुम परद्रव्य की महिमा करते रहोगे, परद्रव्य में सब ले लेना,
संसारी जीव भी आएंगे परद्रव्य में, और हमारे पंच परमेष्टि परद्रव्य में ही आती हैं। स्वद्रव्य में तो अपनी चेतन भगवान आत्मा कौन है? अगर हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, अथवा हमारी पर्याय में जो भाव मरण हो रहा है, मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है, उसे हमें अपनी पर्याय में से भगाना है, तो क्या करना? कि अपने आत्मा की महिमा करो। तुम इतने महान हो, इतने महान हो, इतने महान हो कि अनादि काल से अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, सब केवल एक अपने आत्मा की गीत गाए उन्होंने, और उनकी चर्चा कभी पूरी हुई ही नहीं है उस आत्मा की, और होगी भी नहीं। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरा, कैसे करूं गुणगान। गुणगान करने वाला कौन है? चेतन है क्या? चेतन है? बोलो, सोच समझ के बोलना। गुणगान करने वाला चेतन है क्या? चेतन है? संजय भैया, पारसमणि, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, तब हमारे आपकी आवाज हम तक आएगी। हाँ, गुणगान करने वाला चेतन है क्या? चेतन क्यों? चेतन बराबर, चेतन नहीं अचेतन है। देवध्वनि चेतन है क्या? चेतन है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भगवान, यही तो कह रहा हूं ना। दिव्य ध्वनि बरगना है, भाषा बरगना है। अब यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा। क्या? कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बोला नहीं आप? तो भाषा बरगना नहीं खेल रही, ऐसा है क्या? एक कोई मरीज है जिसको बोलने की इच्छा बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। जैसे हम हमसे बड़ा भाई था हमारा, 16-17 साल की उम्र में देह परिवर्तन हो गया। बीमारी आई, बोलने की इच्छा बहुत थी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो हाँ या ना, पहले ये बोलो हाँ या ना। मरीज है और वह बोलना भी चाहता है, क्या? बोलना तो चाहता है अंदर से, पर बोल नहीं पाता है। तो आत्मा तो है, फिर बोलता क्यों नहीं? अरे तो बताओ भाई, आत्मा तो बैठा है, पूरा का पूरा आत्मा बैठा हुआ है, फिर बोलता क्यों नहीं है? क्या आत्मा है इसीलिए बोलता है क्या? अरे ये समझो, यहाँ पूरे आकाश में, पूरे लोकाकाश में बरगनाएं भरी पड़ी हुई है। ये आत्मा के भूलने से बरगनाएं नहीं, भाषा बरगना नहीं निकलती है। ये वस्तु स्वरूप है, ये अनादि अनंत है ये। क्या कह रहे हैं? अरे भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी भगवान। संजय भैया, कौन बोलता है? दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि में क्या है? भाषा बरगना है। दिव्य ध्वनि क्या है? भगवान बैठे हुए, बहुत से भगवान बैठे रहते हैं, मुख केवली भी होते हैं, फिर उनकी क्यों नहीं निकलती है? कुछ ऐसे है कि नहीं है? बहुत से भगवान तीर्थंकर होते हैं, भगवान होते हैं, तो भगवान हो गए फिर भी क्या नहीं बोल रहे? आत्मा तो पूरा पूरा केवल ज्ञान वाला बैठा हुआ है, और केवल ज्ञान उनको भी है, इनको भी है। अरे भैया समझो, धर्म क्या चीज है। समझ में आया? एक धर्म को दूसरे धर्म में मिलाने की कोशिश मत कीजिए। समझ में आया? मैंने आपसे पूछा था कि जो बोलने वाला किसकी महिमा करता, बोलने वाला कौन? चेतन के अचेतन? अब तो बोला भगवान। हमें भी तकलीफ हो रही है, कैसे कह दें? हैं?
पारसमणि। अचेतन। तो अचेतन और चेतन, चेतन जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है, और अचेतन भाषा वर्गणा है। अचेतन ही है ना भाषा वर्गणा। अब दोनों जो है विरोधी है। कैसे हैं? चेतन का विरोधी अचेतन, दुश्मन। क्या कह सकते हैं हम? चेतन का विरोधी अचेतन, दोनों विपरीत ही है ना। अब ये बताओ, यो कहो कि भाषा वर्गना तो अचेतन है, चेतन का विरोधी है, दुश्मन है। क्या? अब दुश्मन कितनी तारीफ करेगा उस आत्मा की? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कितनी तारीफ करता है? हैं? बच्चे बोल रहे हैं मोबाइल पर। आपका दुश्मन आपकी कितनी तारीफ करता है? हैं? नहीं बताओ। फिर ये वाणी भी दुश्मन ही तो है भगवान। जितना कर रहा है वो कम ही है। देव ध्वनि भी दुश्मन है, क्योंकि वह वाणी क्या है? जड़ है, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान किसका? तेरा। तेरा ही आत्मा। वो भाषा वर्णना कहती है, क्या कहती है? कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। इसलिए अनादि काल से अनंत तीर्थंकर हुए, और उसमें आत्मा की महिमा आई, और वो भी उसके अनंत में भाग। फिर समझ में आती है, वाह भगवान, ऐसा तू महान है, महान, महान से भी महान है। क्या? और अनंत काल तक ये आंकड़ा वैसे ही रहेगा। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों का भंडार है। समझ में आया? नहीं, जानते ही नहीं है। कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि विश्व का कोई शक्तिशाली व्यक्ति, संजय भैया, आपके पास आके बैठ जाए, लेकिन आपका कोई परिचय नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिसके लिए दुनिया के लोग तड़पते हैं, वो संजय भैया तुम्हारे पास आके शांति से आके बैठ गए, और तुम भाई कदर ही नहीं कर रहे। क्या? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटे? है? जानते ही नहीं है, परिचय ही नहीं हमारा। तो परिचय के अभाव में, ज्ञान के अभाव में हमें उसकी महिमा ही नहीं आती है ना। ऐसे ही हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, हमारा आत्मा सबसे महान है, जिसका हमारे पंच परमेष्टि जिसका सेवन करते हैं, लेकिन हम, हमें कितनी महिमा है उस आत्मा की। बोलो भैया। और ये बात तो सिद्ध है कि नहीं? पंच परमेष्टि किसके, किसका आश्रय लिए हुए हैं, किसकी महिमा करते हैं? किसी भी चले आओ, चले आइए। जो आत्मा की महिमा नहीं करता है, वो पंच परमेष्टि भी नहीं हो सकता है, वो साधु भी नहीं हो सकता है, वो ज्ञानी भी नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? अरे आत्मा की महिमा जिसके ज्ञान में होती है, वही ज्ञानी होता है, वही आगे चल के साधु परमेष्टि होता है, और वही वास्तव में परमात्मा होता है भगवान। हमें अपने आत्मा की महिमा क्यों नहीं आ रही है? विश्व में सबसे अगर कोई महिमावंत है तो अपना आत्मा है, पर हमारे ज्ञान में हुए बात क्यों नहीं दिखती है? संजय भैया। हम्म? क्यों नहीं दिखती है? तो माँ जनवाणी माता तो पुकार पुकार कर कहती है ना। हम्म? क्योंकि हमें अपने आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं,
हमें अपने आत्मा के बारे में परिचय भी नहीं है, इसीलिए हमें अपनी पर्याय में आत्मा की महानता का महिमा नहीं आती है। समझ में आया भैया? हम्म? इतना ही बस कमी है। अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। अज्ञानी महान वस्तु को पहचानता नहीं है, परिचय नहीं है, इसीलिए वो दुखी बना रहता है। और ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी को अपने आत्मा की महिमा है, ज्ञान है, उसे परिचय है, प्रीति है। हर समय आत्मा के अलावा कुछ नहीं। सब जगह आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, बस ये सब। अरे भाई, जिससे तुम्हें प्रेम हो जाता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम्हारे ज्ञान में हमेशा कौन बसता रहता है? अरे बोलो भगवान, अरे बोलो प्रभु। है, मंदिर में बैठे हो तो भी तुम्हें जाकी महिमा रहती नहीं जिन पदार्थों की, जिनका तुम्हारे ज्ञान रुचि चल रही है ना, है वही तुम्हें। ना मंदिर देखते हो ना घर देखते हो आप। क्या? घर में तो भ्रष्ट हो ही, और मंदिर में ही भ्रष्ट हो तुम। क्या? संजय भैया? हम्म? ज्ञानी को चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, क्योंकि उसके ज्ञान में हर समय अपना चेतन आत्मा की ही महिमा है। समझ में आ गई बात? क्योंकि जगत में कोई अगर महिमावंत है तो देव देवन में विराजमान वह चेतन आत्म वस्तु ही है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ इस गाथा में हमें यह समझाया जा रहा है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, अज्ञानियों को भी अपने आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों को भी जानना चाहिए, और अपनी ज्ञान में उस आत्मा की महिमा लाना चाहिए। ठीक है, आत्मा के गुणों की भावना कर। क्या? और ज्ञानी होने के बाद भी जिन्हें अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, वे ज्ञानी है। उन्हें भी जब तक वे अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होते हैं, तब तक उनको भी यही काम करना चाहिए। क्या कहा? दोनों के काम समझ में आ गए? अज्ञानी हो, उसे भी अपने आत्मा को पहचानना चाहिए, उसके गुणों को पहचानना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, तो वह ज्ञानी होगा। ज्ञानी होने के बाद भी देखो क्या होता है। ज्ञानी हो गए तो कुछ सिद्ध हो गए तुम क्या? अरे ज्ञानी हो गए, तुमने जो है उपजाऊ जमीन में बीज डाल दिया, तो क्या एकदम वृक्ष हो जाएगा क्या? ऐसा कहीं दुनिया में कहीं होता हुआ दिख रहा है आपको क्या? है, क्रम क्रम से ही तो इसकी बढ़ोतरी होती है ना। है, लघुनंदन हुआ, ज्ञानी हुआ, लेकिन सिद्ध तो नहीं हो गया अभी। लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए उसे भी जब तक पर्याय में परमात्म दशा प्रकट नहीं होती है, तब तक निरंतर अपने आत्मा की महिमा ही, गुणों की महिमा ही करना चाहिए। आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान। क्या? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान। देखो, भावों से ही संसार चलता है, और भावों से ही संसार का अभाव होगा। सम्यक भावना से भव का अभाव होता है, और विपरीत भावना से संसार की बढ़ोतरी होती है। समझ में आ गई बात? इसीलिए यहाँ कहते हैं आत्म की भावना, आत्मा के गुणों की भावना भाव, ये सही विचार है। समझ में आया? मन मिला है, मन मिला है, आपको मौका मिला है। असंगी पंचेंद्रिय तक तो मौका ही नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं ना, अरे बहुत से बच्चे होते हैं ना, जैसे सीए का होता है, सबसे पहले एक टेस्ट लगता है। क्या होता है? सीपीटी। अब तो फाउंडेशन बोलते हैं उसे, फाउंडेशन हो गया। समझ गए ना? बच्ची को हमने दिलवाया ना, तो सबसे पहले एंट्रेंस के लिए क्या होता है संजय भैया?
सीए पढ़ने के लिए सबसे पहले सीपीटी का टेस्ट होता है। क्या होता है? सीपीटी होती है। अभी फाउंडेशन बोलते हैं उसे। समझ में आया? अब बहुत से बच्चे तो उसमें से निकल गए, फेल हो गए। कुछ उसमें से पास हो गए। क्या हो गए? पास हो गए। अरे अब से, अब वो लोग कह रहे ओ ये तो सीए साहब हो गए कहने ही लग गए, भविष्य में सीए ही बनना है से भाई। अब वे फेल्यूअर हो गए। अब आप यहां तक आ गए, संगीत पंचेंद्री पर्याय तक आ गए, मन मिल गया आपको, आपको मौका मिला है, हमको मौका मिला है। समझ में आया? और बाकी के असंगी तक फेल, फेल, फेल। समझ में आया? तो जो सीपीटी में निकल गया उसे खुशी होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो हाँ ना। है? संजय भैया, क्या इतनी खुशी हमें होती है कि नहीं होती है कि कम से कम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी के भाव पार करके अपन संगी पंचेंद्री मन वाले हो गए। क्या हो गए? सबसे पहली खुशी ये। और दूसरी खुशी ये है कि माँ जनवाणी माता हमको मिल गई, जिनेन्द्र देव परमात्मा हमको मिल गए। क्या भगवान ने ऐसे बहुत से जीव संगी पंचेंद्री हैं, त्रियंच में भी है, चारों गतियों में है, अरे मनुष्य में भी है, लेकिन उनके पास माँ जनवाणी माता नहीं है, उनके पास अरियंत परमात्मा नहीं है। आज हमें गर्व से ऐसा अंदर में आनंद होना चाहिए कि हम संगी पंचेंद्री तो है ही, और माँ जनवाणी माता वस्तु स्वरूप को बताने वाली भी हमारे पास में है। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? अपने परिणामों में इतना उछाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जैसे लौकिक विद्या में पास होने पर हमको आनंद आता है, ऐसा आनंद यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कब से कितने भटकते भटकते जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। तो हमें मौका मिला है, मन मिला है, तो खूब अपने आत्मा को विचार करो कि मेरी चैतन्य आत्म वस्तु दे देवल में विराजमान, शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, राग से भिन्न है। जब तक हमें अपने ज्ञान में अपने चेतन भगवान आत्मा की महिमा नहीं आएगी, उसका परिचय हमारे नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, क्या उदास उदास से रहेंगे। जहाँ जाएंगे तो रोने रोने रोती रहेंगे, रोती रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रोते आए और मरे की खबर लोगे, चले जाओगे मनुष्य पर्याय छोड़ के। क्या मिलेगा? तो कहते हैं इस गाथा का मूल विषय हमारी समझ में आना चाहिए। ये गाथा हमारे लिए यही बताती है कि आत्मा को पहचान कर, उनके गुणों को भी जानकर हमें निरंतर उसकी भावना भाना चाहिए, क्योंकि इसकी भावना के बिना हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी संकट चल रहा है वह दूर नहीं होगा। आत्मा का संकट उसका भाव मरण ही है। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से ही करता आया हूँ। समझ में आती बात? देखिए गाथा का पाठ करते हुए उसके पॉइंटों पे विचार होगा। दो तीन चौवर पांच नववर सात छह और पांच फिर हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखिएगा, व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are ढाई ढाई लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है, ढाई हो गए नहीं आप? ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वभाव में स्थिर ना हो सके, तब मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वीर है, स्वक्षत, प्रभुत्व आदि अनंत शक्ति स्वरूप विराज रहा है, ऐसा विचार करे हुए व्यवहार है।
समझ में आया? कल बताया था कि योग सार अध्यात्म का ग्रंथ है, उसका व्यवहार ये है। समझ में आया? व्यवहार के बारे में भी आपको बताया गया था कि व्यवहार दो प्रकार की होती हैं। एक असद्भुत व्यवहार होता है, एक सद्भुत व्यवहार होता है। असद्भुत व्यवहार के भी दो भेद होते हैं, एक उपचरित असद्भुत व्यवहार, एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। सद्भुत व्यवहार के भी दो भेद होते हैं, एक उपचरित सद्भुत व्यवहार, एक अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। ये जो बात किया जा रहा है, ये व्यवहार जो है, आगम के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो अध्यात्म के अनुसार इसे व्यवहार कहा तो कौन सा? नजदीक वाला व्यवहार है। आत्मा के नजदीक वाला व्यवहार सद्भुत अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है ये? आगे बात सुनो, सबसे नजदीक का है। तुम्हें आत्मा के पास में सबसे नजदीक में कौन है? पारस्मरणिक कौन है? क्या बोले? आत्मा के पास में सबसे नजदीक कौन है? आत्मा के पास में सबसे नजदीक कौन है? आत्मा के पास में सबसे नजदीक उसकी पर्याय है। घर में पति के पास में कौन नजदीक में रहता है? घर में पति के पास में सबसे नजदीक में कौन रहता है? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। है माता जी? उसकी पत्नी रहेगी। ऐसे ही आत्मा के सबसे नजदीक में उसकी पर्याय रूपी स्त्री रहती है। आत्मा अलग चीज है, पर्याय अलग चीज है। पुरुष पति उसका अलग है और उसकी पत्नी अलग है। ये द्रव्य के अंदर व्यवस्था है। द्रव पर्याय से आत्मा को जानना आएगा। दो है ना, दो शब्द दिया ना, इसकी बात आगे आने वाली। समझ में आया भैया? अभी दो शब्द आएंगे, द्रव और पर्याय। दो किए ना, तो इसका मतलब आत्मा अलग चीज है और पर्याय अलग चीज है। दो से इसकी महिमा करो। फिर कभी विचार नहीं करते अपन, निर्विचार जैसे बस मुझे भगवान की पूजा कर ली, थोड़ा पाठ पढ़ लिया, और कौन ने हमें देख ला क्या कर ला, बढ़िया बढ़िया बर्तन ले आए, और बस हो गया काम। वरना तो कल्याण हो जाए, तीन काल में तेरा कल्याण नहीं होगा। तेरे शरीर की क्रिया कुछ हो रही है, तेरा उपयोग कहीं भटक रहा है। क्या तो क्या दिखाना चाहता है? ऐसे को तो पुण्य भी नहीं होता, धर्म की बात तो छोड़ देना। समझ में आती बात? तो यहाँ एक आ गया व्यवहार की बात है। कल जैसे अपन ने पढ़ा था कि एक अध्यात्म योग सार का व्यवहार है। योग सार जो है वह अध्यात्म का ग्रंथ है। भगवान ने चार अनुयोग बताए हैं। कौन कौन से संजय भैया? वर्तमान योग, चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग। योग सार द्रव्यान योग का ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है। इसीलिए उसका व्यवहार तो जी अपने आत्मा के गुणों की महिमा जो कर रहा, महिमा करने वाली पर्याय कौन करती है? अरे महिमा कौन करती है? द्रव्य करता है कि पर्याय करती है? बोलो। समझ में आया भैया? हम्म? तो ये पर्याय, पर्याय का विषय होता है, व्यवहार होता है। पर्याय विषय व्यवहार का है, द्रव्य विषय निश्चय न्याय का है। समझ में आया भैया? हम्म? और चंडान योग में जिस व्यवहार की अपन बात करते हैं, सब आवश्यक क्या? ये पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जो सठ आवश्यक बताए गए हैं, वे वास्तव में चरणान योग के व्यवहार है। क्या कहा? आगम का व्यवहार एक अलग होता है और अध्यात्म का व्यवहार अलग होता है। दोनों का विभाजन हमें समझना चाहिए, एक को दूसरे में मिलाना नहीं चाहिए।
और उड़ाने की बात भी नहीं है। हमारे लिए तो चारों ही अनुयोग है ना भगवान। क्यों शांति किसके, आप जब पलंग पे सोते हो तो आपका पलंग जो है, चार पैर होते पलंग के, और वहां में एक निकाल दो, सो जा बड़े आराम, शांति कैसे मिलेगी शांति भैया। अरे बोलो भगवान, हमारा पलंग भी कैसा होना चाहिए, शांति से लेटना है तो उसमें चार पाए बराबर की होना चाहिए कि छोटे बड़े होना चाहिए, कि एक होना ही नहीं चाहिए, तो बराबर चाहिए। समझ में आया भैया। यानी कि जीवन में चारों अनुयोग होते हैं, इसीलिए उसकी पर्याय में शांति चलती रहती है, इसीलिए वो अपने आत्मा के साथ में शांति से रहता है। जितना भी उसके अंदर राग है मालूम है, लेकिन उस राग के साथ भी शांति के साथ में रहता है। Right? ज्ञानी मस्त क्यों रहता है? हम्म? वंदना को समझ में आ रही बात है धर्म की है? तो आगे बात समझे। आगम का व्यवहार वो जो आपके छह आवश्यक है, चंडान युग का व्यवहार है, और यहाँ जिस व्यवहार की बात की जा रही वो अध्यात्म का व्यवहार है। अध्यात्म का व्यवहार क्या है कि अपने आत्मा के गुणों की महिमा करना, वह अध्यात्म का व्यवहार है। और चरणान योग में जो सट आवश्यक की बात की जाती है, वो चरणान योग का व्यवहार। लड़ाई झगड़ा किस बात का? अरे अपना धर्म तो स्यादवादी है ना, जिस अपेक्षा से कह रहा उस अपेक्षा से समझ लो, झगड़े की क्या बात है भाई, है? अरे जनवाणी तो सब झगड़े को दूर करती है ना। हम्म? अब देखिए बहुत सुंदर बात है, समय तो थोड़ा कम है, फिर भी आप समझे। बहुत एक एक पॉइंट को देखना, एक एक शब्द पर देखना, विचार करना। समय कोई जल्दबाजी नहीं हमको, समझ में आया? कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वभाव में स्थिर ना हो सके, बस इतनी लाइन पर विचार करना है थोड़ा। ज्ञानी, ज्ञानी कहते हैं उसे जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, वह ज्ञानी। समझ में आ गई? बहुत से शास्त्र पढ़े हुए हैं, कंठस्थ होते याद हो गए हैं, लेकिन आत्मा की जिसे दृष्टि नहीं है वह ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आता है। उसके लिए तो आपको योग सार कृषि ग्रंथ की 8वें नंबर की गाथा को समझना पड़ेगा। ज्ञानी को जानने के लिए जो योगेंद्र महाराज ने जो यहाँ पे 8वें नंबर की गाथा में हमको बताया है कि राग से भिन्न जिसे चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि है, वह ज्ञानी है, वह पंडित है, वह त्यागी है, वह योगी है, वह महात्मा है। तो ज्ञानी स्वयं के पुरुषार्थ, देखना आप देखना, बहुत मर्म है, एक एक शब्दों में मर्म भरा हुआ है। हम तो पढ़ जाते कुछ नहीं। पारसमणि, समय सार हो गया पूरा आपका? वहां से क्या हो जाएगा? ऐसे तो तुम अनंत बार पढ़े आए हैं, 11 अंग पूर के पढ़ के आ गए, एक अक्षर का शब्द का अर्थ ना कर पाते हैं। पूछो तुम नहीं कर पाओगे, पूरा में समय सार पढ़ लिया था। कोई कोई तो ऐसे महात्मा है कि हमने तो 15 ही दिन में समय सार पढ़ लिया। हाँ, ये बहुत ज्ञानवान लोग हैं भाई। एक एक शब्द का शब्द है तो उसका भाव भी ज्ञान का है नहीं, ये तो शब्द है। तो ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ हुआ स्वयं के पुरुषार्थ की। देखो स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी, स्वयं यानी आत्मा, स्वयं यानी आत्मा, पुरुषार्थ की कमजोरी क्या है? पुरुषार्थ किसे का भगवान ने? अपने आत्मा में लीन रहना, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन लगा के रखना, इसको भगवान पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ, पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। स्वयं शब्द ये लगा है कि देखो भाई साहब, कर्म के कारण से तुम अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो रहे हो, ऐसे कर्म के ऊपर बात मत डाल देना। क्या कह रहे हैं? स्वयं शब्द ये बताता है कि आप स्वयं अपनी कमजोरी से
कमजोरी का मतलब ये है कि आप अपनी आत्मा में पूरी तरह स्थिर नहीं हो पा रहे हो। यही तुम्हारे पुरुषार्थ की कमजोरी है। पुरुषार्थ का मतलब समझ गए? पुरुषार्थ यानी उपयोग जब तक पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं होता है, तब तक इसको बोलते पुरुषार्थ की कमजोरी। आगे बात समझ में? हम्म? क्या संजय भैया? हम्म? स्वयं शब्द ये बताता है कि दूसरे के कारण से नहीं। अभी यही चलता है, ग्रंथ पढ़ते हैं और गलती स्वयं की और कर्म के ऊपर थोप देते थे। क्या कर देते हैं? बहुत करणानि युग का ज्ञान कर लिया, सबके भेद प्रभेद सब बता देंगे, गणित के आंकड़े भी बता देंगे आपको, और आपको लगे कितना बड़ा ज्ञान हुआ। समझ में आया? बच्चा को एक अर्थ ना कर पाए। यह तो सीधा लगा स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से। तो इसका मतलब ये कर्म के कारण से नहीं। और तुम क्या लगा के बैठ जाते हो कि हमारा उपयोग हमारे कर्म के कारण से नहीं लगता है। क्यों? ये लिखा है यहाँ पे? आप बताओ, ये लिखा है क्या? जिनवाणी में कहीं ऐसा लिखा है क्या? और अगर जिनवाणी में कहीं आया है तो वह व्यवहार का कथन जानना। कर्म विचार है कौन भूल मेरी अधिकार, अग्नि सह घनघात लोई की संगति पार। ये स्वयं शब्द ये बताता है क्या? आपकी स्वयं कमजोरी है। आप स्वयं ही का समय आप अपनी गलती को कर्म के ऊपर थोप कर आप स्वच्छंद होकर पंच इंद्रिय के विषयों में गमन करना चाहते हो। जो दूसरों अपनी गलती को दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है, इसका मतलब ही यही है। क्या? एक थे, हम ऐसा नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, है बहुत बड़े विद्वान। समझ में आया भैया? देखो पर्याय तो सब बदल जाती है। हमें पर्याय तो सब बदलती है, बदल उनका बदलना उसका स्वभाव है। उस समय ऐसा था, अभी नहीं है। सब हो जाता है, अंजन से भी निरंजन हो जाती है। समझ में आई कि नहीं आई? तो भोपाल में थे हमारे साथ में। तो मैंने कहा कि भाई ये जो तुम टीवी क्यों देखते हो? मैं मैंने कहा तुम जो है, तो दो चार बात है, तो दलील दी। इतना क्यों इतना दिमाग लगाते रहते इसमें? अरे आप समझते नहीं हो, ये बच्चों के लिए है। क्या दूसरों के लिए है? हाँ, ये कहो मेरी स्वयं की कमी है। क्या बोलो? ये दूसरों के का अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। और जब तक आप अपनी गलती को दूसरों के ऊपर थोपते रहोगे, तब तक तीन काल में किसी का भी कल्याण नहीं होगा। किसी का भी कल्याण नहीं होगा। जितने भी ज्ञानी हुए हैं, सबने अपनी गलती को पहचाना है, अपनी गलती को उन्होंने दूर किया है, दूसरों के ऊपर नहीं थोपा है। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसलिए हम आपका उपयोग केंद्रित वहां करवाना चाहते हैं। एक एक शब्द पे आप अपना उपयोग केंद्रित करिए। हमारे मन में जो निरंतर चला करता है कि कर्मों के कारण से ऐसा होता है, कर्मों के कारण से ऐसा होता है। क्योंकि आप लोग बड़े लिखे हो, स्वाध्याय जीव हो, करनानी पढ़े हुए हो, हमको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है, उस बात को भी समझना पड़ेगा। और कर्णान युग के ग्रंथों में अथवा चरणान युग के ग्रंथों में, व्यवहार के ग्रंथों में जो बातें आई हैं, वह बात व्यवहार की बातें हैं। परमार्थ में बात नहीं है। परमार्थ में ये वाली बात है जो द्रव्यान युग में हमको समझाया जा रहा है। समझ में आया भैया? हाँ, कल अपन इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। 2.5 लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। समझे? कल क्या है? हाँ, लगे। मेरे को तो लेट जाना है ना, 12 बजे जाना है, 11:30 बजे जाना है, 11 बजे जाना है। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाऊंगा मैं। अपने क्लास क्यों मिस करना?
तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौबार नमोकार मंत्र का स्मरण